नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है व्हाट। बोले सर, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू माइनस टी dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर का स्क्वायर इज dP बाई dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वाला जो डेरिवेशन है दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए तो है ही है और सेमेस्टर एग्जाम वालों के लिए भी, क्योंकि कई बार दैट मीन्स ये लिखना आ जाता है कि भाई इसको प्रूव करो। एक बात, दूसरी बात आप लोगों ने आजकल देखा होगा, अगर मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करूं तो दैट मीन्स क्या होता है कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन बुकलेट आती है उसी में स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है। दैट मीन्स अलग से क्वेश्चन पेपर हम लोगों के पास नहीं आता, तो एक इतना स्पेस हमको प्रोवाइड करना है, उसी के अंदर हम इसको प्रूव करते हैं। और बुक में हम लोग क्या देखते हैं सर, बहुत लॉन्ग 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 दैट मीन्स क्या दे रखा है, हमको डेरिवेशन दे रखा है। तो सर कौन कौन से स्टेप दैट मीन्स मैं यहां पर करूं सो दैट मुझे मार्क्स भी पूरे मिले और मुझे जो स्पेस है मैं वो भी यूज कर सकूं। तो इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको प्रूव करना है, कौन कौन से स्टेप जरूरी है जो सो दैट हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर है? तो ये चीज देखिए। एक चीज और, आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। डेफिनेटली होता है। तो वाई, क्यों Cp Cv से ज्यादा होता है और कैसे दैट मीन्स इसको फील करेंगे हम कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं मेरे बच्चे कि आप लोगों ने टीडीएस इक्वेशंस पढ़ी होंगी। एक इक्वेशन पढ़ी होगी अपनी, TDS इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में PdV। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आपने बोला होगा, बोला सर इट इज द फर्स्ट TDS इक्वेशन, और इसको आपने बोला होगा इट इज सेकंड TDS इक्वेशन। TDS इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP। DH एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, DU इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। अब अगर ये दोनों इक्वेशन जो मैं आपके पास है, फर्स्ट TDS एंड सेकंड TDS, अगर इन्हीं इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आता है, ये वाली इक्वेशन निकल के सामने आती है। सेकंड वाली को करोगे आपके सामने ये इक्वेशन निकल के आती है। तो ये क्या है, दीज आर द, और हमने उनको प्रूव करा, फोर सिंप्लीफाई करा, तब इस इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन निकल के आती है। अब मैं इनका आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा कि सर कैसे हमने इनको प्रूफ करा, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है वो इसको प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि स्पेस हमारे पास प्रोवाइड कम है, 200 दैट हम उतना ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि TDS इक्वेशन जो जैसे आपने ये याद रखी, आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी। TDS इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज Cv dt प्लस T इंटू dP बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV, एंड TDS इज इक्वल्स टू Cp dt माइनस T इंटू dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dP। ये आपको याद रखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमको जब पता है कि हमको याद है तो हम लिखेंगे एज वी नो, कि दोनों इक्वेशन आपने लिख दी। ये भी दोनों इक्वेशन जब आपने लिखी तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि सर इक्वेटिंग बोथ TDS इक्वेशंस। अब दोनों जब TDS इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपका इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा कि दोनों इक्वेशन मेरे पास है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ये दो स्टेप आपके यहां पर होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, Cp dt और ये Cv dt, तो हम क्या करेंगे, Cv dt को उधर ले जाते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, यहां भी dt कॉमन, यहां भी dt कॉमन, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, बोले सर Cp माइनस Cv इंटू वॉट, बोला सर dt, राइट। Cp माइनस Cv इंटू dt। अब हमारे पास क्या, अगर हम इसको उधर ले गए और इसको इधर लाए तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया भैया, क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया टेम्परेचर इनटू dP बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dV, प्लस ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। और हम लोग यहां पर लिखेंगे T इंटू dV बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dP। कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज यहां पर नोट करो, इस वाले के साथ भी टेम्परेचर है, इस वाले के साथ भी टेम्परेचर है, तो हम क्यों ना करें कि सर यहां से और यहां से, दोनों के यहां से क्या करें, दोनों के यहां से हम लोग टेम्परेचर कॉमन ले लें और बाहर यहां पर क्या लिख दें, दैट मींस देयर इज अ टेम्परेचर, राइट।
यहां पर हम लोग लिख देते हैं दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेचर T। कोई प्रॉब्लम? बोला सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि अब हम एक और करेंगे, दैट मीन्स dt हमारे पास यहां पर ये आ गया। अब dt को, इस पार्ट को हम क्या करें, उधर ले जाएं। बोले सर बिल्कुल आप उधर ले जाइए। तो इस पार्ट को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, dt इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं, t मेरे पास आगे आया। जब t मेरे पास आगे आया तो ये मेरे पास हो गया cp माइनस cv इंटू, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को पहले लिखते हैं, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूं, cp dt v इंटू dv प्लस dv dt एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dp। आई होप सो यहां तक आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने दैट मीन्स चीजों को इधर उधर किया है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहां तक? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें इक्वेशन याद थी, दोनों को हमने इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद हमने सिर्फ इधर उधर किया और हमने कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम बोलते हैं सर, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं दैट मीन्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहां पर एक और काम करेंगे। यहां पर आप लोग इस इक्वेशन में दैट मीन्स एक चीज देख रहे होंगे, dt इज द डिफरेंशिएशन, और ये क्या है, दीज आर द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन, ये क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां से आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जो टेम्परेचर है, या हम कहते हैं कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है, इस इक्वेशन के हिसाब से किसका फंक्शन आ रहा है मेरे बच्चे? बोला सर यहां पर इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इस इक्वेशन हैं टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। ठीक है, जब हमने ये लिख दिया तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फिर डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो ये क्या है, दैट मींस dt। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस देयर इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे दैट मींस टेम्परेचर का, तो मेरे पास क्या आएगा, बोला सर इट इज dt बाय dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज टू dp प्लस dt बाय dv एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dv। यही आएगा, यही आएगा, पर क्रॉस चेक कर ले हम, dtpv राइट, tvp dv। क्लियर है? इसको हम बोल देते हैं दैट मींस देयर इज अ इक्वेशन नंबर 2, राइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई, एक इक्वेशन नंबर 2 आ गए। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को पता है कि सर लेफ्ट हैंड साइड dt dt है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। जब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, यहां पर मेरे पास क्या आएगा, देखो जरा, यहां पर मेरे पास आया t अपॉन में cp माइनस cv, t अपॉन cp माइनस cv, t अपॉन cp माइनस cv इंटू dp dtv dp dtv dp dtv इंटू dp प्लस dv dt p dp dv dt p इंटू v इंटू dv, एक मिनट देखना पड़ेगा, v dp v dp नहीं dv आएगा, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है यहां तक, v dv और यहां पर आ जाएगा आपका p dp और कुछ नहीं, एंड इज इक्वल्स टू dt dp v dp प्लस dt dv p इंटू dv। गॉट इट? ये मेरे पास दैट मीन्स क्या बन गई, इक्वेशन। इन दोनों को जब मैंने इक्वेट करा मेरे पास ये आ गया। गॉट इट मेरे बच्चे? अब यहां से आप लोग थोड़ा सा आप देखिएगा
कि हम लोगों को पता है कि सर जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। तो हम लोग कह देंगे कि यहां पर हमने देखा Cp माइनस Cv, Cp इज व्हाट, बोला सर इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज व्हाट, इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है दीज आर इंडिपेंडेंट, एक चीज। दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं, यहां भी हम लोगों को डीपी दिखाई दे रहा है भैया, यहां भी हम लोगों को डीपी दिखाई दे रहा है, यहां भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है डीबी। तो मेनली हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जो डीपी का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या कर लेते हैं, दैट मींस निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट द कॉफिशिएंट ऑफ, या हम लिखेंगे इक्वेट द कोएफिशिएंट, आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ डीपी, कोफिशिएंट ऑफ डीपी, इसको बोल दो इक्वेशन ऑफ डीपी। जब कोफिशिएंट ऑफ डीपी को हम जब इक्वेट करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा डीवी, भाई आप या पी को ले लो चाहे वी को ले लो। अब हमको क्या करना है, यहां पर हम लोगों को जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमको उसके हिसाब से चलना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ डीपी, हमको डीपी डीपी दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसके हिसाब से इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट कर देंगे तो मैं आपको क्या बोलूंगा भैया, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि सर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, दोनों पार्ट आपके जीरो हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ। जब ये दोनों पार्ट जीरो हो गए तो मेरे पास बचा क्या क्या, मेरे पास बचा क्या क्या, बोले सर मेरे पास बचेगा, इसको मैं ऊपर करता हूं सो दैट मैं यहां पे सिंपली लिख पाऊं। तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर मेरे पास बचेगा, बोले सर T अपॉन Cp माइनस Cv, ये वाला जीरो हो गया, डीपी का डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे वो आ जाएगा, यहां पर मेरे पास हो जाएगा dV dt P इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा आपका dt dP एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dP का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है गॉट इट। तो dP का कोफिशिएंट हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर इक्वेट कर दिया। जब हम लोगों ने यहां पर dP का कोफिशिएंट जब आप लोगों ने इक्वेट कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस Cp माइनस Cv को इधर ले जाते हैं और इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा Cp माइनस Cv, ये आपका उधर गया, ये आपका जब इधर आएगा तो हम लोगों ने क्या करा, T इंटू dV dt P P इंटू, अभी जो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, बोला सर हाँ, तो हमने लिखा dP dt एक्सपेक्ट टू वॉल्यूम। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम हमारे पास यहां पर नहीं है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट। अब चाहिए, अब आप लोगों ने यहां से एक थ्योरम पढ़ी होगी, आपने यहां से आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी दैट मींस जिसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है PVT इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है dP dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dV dt एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt dP एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, -1। ये क्या है, थ्योरम्स हम लोग पढ़ते हैं जब हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन में निकालते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक थ्योरम होती है, जब ये कहां से आती है, जब इनका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते हैं तब। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोला सर हाँ। तो अब यहां से अगर मैं कोई पार्ट निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, अब एक चीज देखिएगा, मुझे यहां पर क्या चाहिए, PTV चाहिए, मुझे PTV चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं और यहां मैं पुट कर दूं तो मेरे पास कुछ कुछ काम बन जाएगा, बोला सर बिल्कुल बन जाएगा। अब आप यहां से देखो आपके पास क्या है, TPV है, मुझे चाहिए क्या, PTV। तो मैं क्या करूं, इसको उधर भेज दूं या इसको इधर ले आऊं, जब इसको उधर भेजूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, जब माइनस में आएगा तो ये मेरे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोले सर इट इज PT डिफरेंशिएशन dP by dt एट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस, ये उल्टा हो गया तो सीधा सीधा आपके पास ये आ जाएगा, बोला सर dV by dt एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dP by dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लूं मैंने गलत तो नहीं लिखा, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आएगा। भाई आपने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, जब इसको इधर भेज देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं, बोले अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू इन
इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इक्वेशन थर्ड देखो आपके पास, ये इक्वेशन थर्ड है, इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू जब मैं इसको ऊपर कर दूं, इसको हम लोग ऊपर कर देते, जब इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है, मैं यहां से देख के लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। CV माइनस CV इंटू टी dV बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई, माइनस dV at constant temperature at constant and what, बोला सर it is dP by dV at T, यही आ जाएगा। अब आप देखो dV by dt P, dV by dt T, सॉरी ये P आएगा, गॉट इट, ये आपका P आ गया। ये दोनों हैं, बोला सर दोनों हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, हमने लिख दिया CP माइनस CV माइनस, बाहर ले आओ टेम्परेचर, इसको बंद करो, ये दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा स्क्वायर dV बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर का स्क्वायर इनटू व्हाट, बोला सर dP बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, यही मुझे प्रूफ करना था, बोला सर डेफिनेटली मुझे यही प्रूफ करना था। तो होप सो आपके सामने हमने ये प्रूफ कर दिया कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू ये होता है, गॉट इट, बोला सर हाँ। अब चलिए जरा आगे, अभी मैं आपको बता रहा था, अब होप सो आपको ये पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा था कि सर जो CP हमारा होता है, जो हमारा CP है वो ग्रेटर देन CV होता है। वाई, कैसे होता है CP इज ग्रेटर देन CV, CP इज ग्रेटर देन CV कैसे होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें ये वाली जो टर्म है, आप मुझे बताओ ये कभी भी नेगेटिव हो सकती है, ये कभी भी नेगेटिव हो सकती है, बोले सर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हम लोग क्या कह देंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा, इट इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं और की बात करूं, ये वाली टर्म की बात करें, तो ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रेशर dP बाय dV, यानी प्रेशर चेंज हो रहा है वॉल्यूम के हिसाब से एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब प्रेशर वॉल्यूम जब हम लोग निकालते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन क्या आती है, यही लाइन आती है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर कांस्टेंट टेम्परेचर की ऐसी लाइन आती है। तो आप देख रहे हो कि सर प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या करता है, घटता है, और प्रेशर अगर घटता है तो वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ता है। तो दोनों के अंदर क्या है, अपोजिट नेचर है। तो होप सो सर ये वाली टर्म हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्लियर है। अब हमको पता है इट इज व्हाट, टी, आपके पास क्या है, बोले सर इट इज टी, तो टी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, दैट मींस देयर इज अ नेगेटिव। तो जब भी मैं बात करूंगा, जब ओवरऑल आप देखोगे नेगेटिव, भाई टी है, टी इज द टेम्परेचर एंड टी इज ऑलवेज इन, या तो वो जीरो होगा या वो पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, या तो ये जीरो होगा या वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन आपके लगा। जब आप ओवरऑल यहां से जब निकालोगे, जब एक कंक्लूजन निकालोगे, तो हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू व्हाट, पॉजिटिव। आपका CP माइनस CV हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहे पॉजिटिव वो कुछ भी पॉइंटों में ही क्यों ना आए। तो यहां से हमको देखते हैं, जब ये पॉजिटिव आया तो हम लोग कह देंगे क्या, CP इज व्हाट, CP इज ग्रेटर देन CV। आई होप सो आर यू गेटिंग मी, ठीक है, यू गेटिंग मी, राइट। तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि सर डेरिवेशन कितने हैं, बहुत कम स्टेप्स में मैंने किया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और हमने ये भी देखा कि CP CV से बड़ा क्यों होता है। होप सो वीडियो क्लियर हो गया होगा, बोला सर राइट। तो जो भी स्टेप्स मैंने बताए उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, उतने में आपका हो जाएगा, बशर्ते आपको, दैट मींस ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई, ये दोनों इक्वेशन। इसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको कभी वो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।